जैन साथियों, पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ की ओर से जो फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड का एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर 2022 को, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले हैं। उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, या फिर आपको याद है तो वो भी आप जरूर हमें बताएं। साथ ही कोई आंसर में आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं ये था, तो वो भी हमें जरूर सजेस्ट करें। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सारे एमसीक्यू जितने भी हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि पहला दे रखा है, मेनली ड्रग एक्सक्रीशन। तो ड्रग का मेनली एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? तो ये रीनल के द्वारा होता है, यानी यूरिन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फार्माकोडायनेमिक से था, यानी जनरल जो फार्माकोलॉजी थी उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए। फार्माकोडायनेमिक के अंदर उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि उसका डेफिनेशन क्या था। तो ड्रग डज टू बॉडी, यानी बॉडी के लिए क्या करती है वो यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फार्माकोकाइनेटिक से था, और फार्माकोकाइनेटिक से इसमें आप सभी को पता है एडीएमई का काम करता है, और उसमें से एक ऑप्शन था जो कि एडीएमई से संबंधित नहीं था, तो वो यहाँ पे आंसर था उसका। उसके बाद में एफिनिटी की डेफिनेशन पूछी थी। एफिनिटी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर के साथ में ड्रग का कंबाइन होने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं? हम एफिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा था डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस से अफेक्टेड होता है? एज होता है, सेक्स होता है, बॉडी सरफेस एरिया, और एक और ऑप्शन था, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर था, क्योंकि एज, सरफेस एरिया और बॉडी इफेक्ट कुछ इस तरीके से था, एक्सेप्ट था या क्या था वो आप देख लीजिए क्या था। ठीक है, उसके बाद में ट्रैकीफाइलेसिस से संबंधित क्वेश्चन था। तो ट्रैकीफाइलेसिस क्या होता है? एक रैपिड डेवलप ऑफ टॉलरेंस। ट्रैकीफाइलेसिस का मतलब होता है रैपिड डेवलप ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी। सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी में कौन सी थी? उसमें चार पांच ऑप्शन दे रखे थे, जो कि टेरेटोजेनिक ड्रग थी, और उसका जो आंसर था वो है प्रोपाइलथायोयूरासिल। एंटी पार्किंसन से भी क्वेश्चन आया था। एंटी पार्किंसन ड्रग कौन सी है? तो एल्डोपा है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया था, ईएसआईसी का एग्जाम होता उस टाइम पे भी ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। किसमें से? जो हमने एमसीक्यू सीरीज चला रखी है उस एमसीक्यू सीरीज में, उसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को लाएं जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड हुए हैं। ये पार्किंसन ड्रग का जो एग्जाम्पल था या फिर ड्रग थी वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर था वो लियोडोपा था। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लियोडोपा रहने वाला है। सीजर कौन के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो सीजर के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ईएसआईसी का जो 2023 का भी जो एग्जाम गया है उसके अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स किस में यूज करते हैं? स्लीपिंग डिसऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा थे चार पांच ऑप्शन दे रखे थे, और चार ऑप्शन दे रखे थे। उन चार ऑप्शन में से आपको बताना था कि कौन सी एंटीमेटिक ड्रग नहीं है। मेटोक्लोप्रोमाइड, एंडोस्टेरोन, गेर्नेसेटोन या फिर रेनिटेडिन। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर H2 ब्लॉकर जो है रेनिटेडिन होती है, वो H2 ब्लॉकर होती है, एंटीमेटिक के तौर पर काम नहीं ली जाती। तो इसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे थे एक्सेप्ट यानी नहीं है वो क्वेश्चन करके पूछे गए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत थी नहीं उनमें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे। तो आप सभी को पता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एसएनएस और पीएनएस का पार्ट होता था। इसी तरीके से उसके अंदर तीन चार ऑप्शन दे रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, लार्जेस्ट बोन। लार्जेस्ट बोन अभी ईएसआईसी के अंदर जो पूछा गया था वो आपका अपर लिम का था, और ये पूरी बॉडी का है। तो बॉडी के अंदर फीमर था, और अपर लिम में जैसा कि आप सभी को पता है हुमरस था उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग। तो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग यूज इन हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के अंदर कौन सी ड्रग थी जो कि सिंपैथोलाइटिक ड्रग थी? कौन सी? उसको हाइपरटेंशन में यूज करते थे। तो इसका आंसर था आपका क्लोनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका बीटा ब्लॉकर नॉट यूज इन। तो कौन से, तो इसमें जो क्वेश्चन था वो आपका बीटा ब्लॉकर कोई ड्रग थी, और उसका बीटा ब्लॉकर ड्रग प्रोपेनॉल जैसे जो होती है, और उसका यूज हम किस में नहीं करते? अस्थमा के तौर पर। अस्थमा अगर किसी को है तो उसको बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करते। विटामिन B12 से संबंधित क्वेश्चन था। विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। तो ये आंसर था उसका। इसके अलावा विटामिन से एक और क्वेश्चन था कि इससे कौन सी डिजीज होती है, वो सब जैसे नियासिन से प्लेगरा, विटामिन कौन से हैं उनसे, और स्कर्वी जैसे विटामिन सी से उस संबंधी था। तो कौन से नहीं था उसका आंसर क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अंदर मेजर असेंशियल जो शरीर के लिए जरूरी है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। इसके अलावा एक विटामिन दे रखा था, तो विटामिन अलग है, वो माइक्रो है, और मेजर के अंदर
फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एसिड रेन किसकी वजह से होती है? एसिड रेन में क्या होता है वो आपको पूछा गया था। एसिड रेन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग से था। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग ट्रीटेड विथ, तो इसका प्रालिडॉक्सिन आंसर होने वाला है। HCl सिक्रेटेड बाय, तो HCl आप सभी को पता है पैराइटल सेल से होता है, जो कि कहाँ होती है? स्टमच के अंदर रहती है। एक नए क्वेश्चन अभी पूछा गया था, फार्मेसी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट है वो कब किया गया था? तो अभी अमेंडमेंट आप सभी को पता है 2023 के अंदर फार्मेसी एक्ट के अंदर किया गया था। ठीक है। www का जो रिसर्च या किसने ऑब्जर्व किया था? तो ये टिम बार्नेस ली के द्वारा www रिसर्च किया गया था। जनरल पार्ट के अंदर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे। नेशनल फ्रूट मैंगो, जैसे कि हमने पिछली बार की वीडियो में आपको बताया था कि जनरल पार्ट यहाँ पे ESIC लेवल का नहीं रहता, और सेम वही रहा, क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है, और आइडिया प्रीवियस ईयर के एग्जामों से देखते हुए, उसके अलावा अब किस तरीके का क्या सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई हवा में बात नहीं की जाती। तो यहाँ पे जो आपका जनरल पार्ट था वो काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू ESIC। ठीक है, ESIC के अंदर उसमें था क्योंकि उसका जो लेवल था वो IBPS लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल जो ट्री है उसके बारे में पूछा गया था। नेशनल ट्री आपका बनियान ट्री रहने वाला है। फर्स्ट इंडियन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, तो मीर सेन जी थे जिन्होंने इंडियन थे और क्रॉस इंडियन चैनल इंग्लिश चैनल उन्होंने क्रॉस किया था। यूनाइटेड टेरेटरी अभी 8 है, उनके बारे में क्वेश्चन आया था। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो कौन से शेड्यूल के अंदर आती है? तो वो शेड्यूल H के अंदर आती है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रहता है, और हर बार शेड्यूल से क्वेश्चन रिपीटेड आते रहते हैं। शेड्यूल से संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। पाउडर स्टेलाइजेशन से संबंधित था कि पाउडर स्टेलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, तो उसका ऑप्शन क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या था वो आप हमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्वेंट्री कंट्रोल से था। तो इन्वेंट्री एनालिसिस के अंदर क्या क्या हम यूज करते हैं? ABC एनालिसिस के थ्रू होता है, VD होता है, FSN होता है। इसके अलावा HTMT ये नहीं होता, तो इसका आंसर होता है यहाँ पे HTMT। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकता है, बट इसी तरीके का आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि जितने हमें याद हैं या फिर जितने हमें मिले एक दूसरे के हेल्प से वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर रहे हैं। फिर भी कोई MCQ अगर आपको लगता है कि ये भी आता तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टी स्पून फुल के अंदर जो क्वांटिटी है कितने ml की आती है? तो 4 से 5 ml आता है। कॉन्स्टिपेशन कौन सी ड्रग करती है? तो ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी ALOH का होल 3। उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आया था NSAID ड्रग से, तो NSAID ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। ऑक्सीकेम डेरिवेटिव कौन सी ड्रग है? तो ये है आपकी पिरोक्सीकेम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ग्लेनिकाल से संबंधित था, और ये जो है ये आपका एक मेथड है किसके मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड है, उसे हम ग्लेनिकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लोमेप्सिया पेशेंट किससे ट्रीट किया जाता है? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट से ट्रीट किया जाता है। उसके अलावा ORS का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर पूछा गया था, उसके ऑप्शन क्या थे, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या था? जैसे NaCl, KCl, ग्लूकोज, ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित क्वेश्चन आता है। क्लिनिकल ट्रायल का जो क्वेश्चन था वो फेज 1 जो है उसके अंदर क्या यूज करते हैं? तो ह्यूमन वॉलंटियर एनिमल ये था, तो उसका आंसर था ह्यूमन वॉलंटियर्स। ठीक है, तो इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन थे। उसके अलावा सूटिक से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ESIC के अंदर सूटिक से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं थे, तो यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट है आपका कॉग्नोसी, उससे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं गया। ठीक है, तो कॉग्नोसी से यहाँ पे पूछा नहीं गया। तो काफ़ी एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, तो आप हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी जरूर रखें आने वाली एग्जाम के लिए। अभी जैसे आपका एम्स का एग्जाम है, ठीक है, तो एम्स का एग्जाम देने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप उन सभी फार्मा MCQ को जरूर देखे जाए, क्योंकि जो फार्मा पार्ट है आपका वो यहीं से आने वाला है। फार्मा पार्ट आपका कहीं बाहर से नहीं आ रहा। आपके जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं या फिर हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं में से आपके एक थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर देख के जाए। इसके अलावा जनरल पार्ट की वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी है। जनरल पार्ट आपका एम्स के अंदर भी थोड़ा सा इससे तो हायर आएगा, क्योंकि ये एम्स का एग्जाम है आपका आने वाला। ठीक है, तो इसके अंदर जो
क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जनरल पार्ट के, तो वो जनरल पार्ट के क्वेश्चन थोड़े मीडियम लेवल के थे, और इसका जो लेवल रहने वाला है अब एम्स वाले का, तो उसका थोड़ा हाई रहने वाला है। तो आप इन एमसीक्यू को देख के जाए, उसके अलावा थोड़े बहुत आप एसएससी के एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपका स्पिरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग या फिर अडल्ट्रेंट ड्रग से, तो उसका क्या था वो आप देख सकते हो। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन एब्रीवेशन से संबंधित क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे कि उनमें से एक कौन सा नहीं है, तो एचओएस, पीसी, ओडी या टीडीएस। तो इसमें एचओएस नहीं था, पीसी का पोस्ट सिबोस हो गया, ओडी 1 टाइम हो गया, टीडीएस 3 टाइम हो गया, यानी एचओएस का मतलब कोई होता नहीं है, एसओएस का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो इसमें सेरिब्रम, जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आपका होता है सेरिबेलम, और जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है सेरिब्रम। तो ये क्वेश्चन हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। इसी तरह के फार्मा की हर एक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम नाम सा।